लैंड फॉर जॉब नहीं है। लैंड फॉर जॉब मामले में क्या बोले? लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब सर, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब जब जो लैंड। खजाना में पैसा नहीं, झोरी में जहाँ अच्छी नहीं सराय में दे रहा। अगर वो लालू जी के पुत्र नहीं होते तो कहाँ होते। नीतीश मिश्रा भी मंत्री इसलिए बन गए कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है सर। सम्राट चौधरी भी इसलिए मंत्री बन गए थे क्योंकि शकुनी चौधरी के बेटा है। कहा जा रहा था बीजेपी के वरीय नेताओं के द्वारा कि भाई लालू यादव पर अटैक करो, लेकिन तेजस्वी पर नहीं करो। तेजस्वी पर अटैक करने से, वो तेजस्वी पर बयान देने से नुकसान होगा भाजपा का। तेजस्वी से डर गई भाजपा? जी नहीं, कहीं नहीं डरी है। बोलिए तेजस्वी खिलाफ बोलिए। अब लालू यादव को चारा चोर खुल के कहते हैं, आप लोग जगन्नाथ मिश्रा को क्यों नहीं कहते हैं? हम लोग भी कहते हैं, एकदम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं जो भी चारा घोटाला में फंसे हुए हैं लालू जी, बड़ा सभ्य तरीके से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जात की बात आ जाती है। बात जात की आती है, अगड़ी जात की आती है, तो आप लोग कांग्रेस के नेता का भी समर्थन करने लगते हैं क्या? जी नहीं, हम लोग जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर है, निश्चित है, निश्चित। रोहित शर्मा ठोक रहे हैं, क्या बोलिएगा? रोहित शर्मा आउट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच चल रहा है, इधर दिखाइए। और यहाँ पर जो मैच को देख रहे हैं आप, विधायक हैं बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो कि बीजेपी से विधायक हैं। कांग्रेस की एक प्रवक्ता समा मोहम्मद ने बयान दिया था कि रोहित शर्मा अनफिट हैं, उनके शरीर को लेके पेट निकला हुआ है, इशारा वही था, उसको लेके बयान दिया गया। उस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि आपके नेता कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो अनफिट हैं। तो अभी मैच चल रहा है, संजोग से हम आए हुए हैं, रोहित शर्मा बैटिंग भी कर रहे हैं और रोहित शर्मा 25 गेंद में 28 रन बनाए हुए हैं। तो बचौल साहब से जानना चाहेंगे कि रोहित शर्मा पर जिस तरह का बयान दिया गया कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से, आपका भी एक बयान आया है, तो अभी रोहित शर्मा ठोक रहे हैं, क्या बोलिएगा? निश्चित रूप से रोहित शर्मा भारत के एक मजबूत खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के कैप्टन भी हैं। वनडे क्या, वैसे तो सभी फॉर्मेट के वो कैप्टन थे पहले। और रोहित शर्मा से पर बोलने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए जो उनका जो कैप्टन है सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी, जिसके लीडरशिप में 90 चुनाव वो हारे हैं इन 20 वर्षों में, तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्लेयर पर, खेल पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। भारत का टीम विश्व विजेता है, विश्व विजेता रहेगा। तो ये जो फिटनेस पर बोला गया, तो इंजमामुल हक भी पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर थे, शरीर से थोड़े, जिसको हेल्दी भी कहा जाता है, लेकिन जब क्रीज पे खड़े हो जाते थे तो किसी भी देश के बॉलर हों, सोचना पड़ता था कि आउट कैसे हों। जैसे राहुल द्रविड़ इंडिया से खेलते थे और दवाल की तरह खड़े हो जाते थे, उसी तरह इंजमामुल हक भी चौड़ा शरीर, लंबा शरीर, कद काठी होते हुए भी एकदम टिक जाते थे और खूब रन बनाते थे, और सोचना पड़ता था बॉलर को। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, तो उसमें आज नीतीश जी गरमा गए तेजस्वी यादव पर। बल तुम्हारे पिता को भी तो हमने बनाए थे, तुमने जात वाला भी बोल रहा था कि किसको बना दिया, लेकिन हमने बनाया। तो मैंने इस तरह से जो देखिए, निश्चित रूप से एक डिबेट का जो स्तर होता है, तेजस्वी जी ने डिबेट के स्तर को गिराया। कैसे गिराया? निश्चित रूप से गिराया तेजस्वी जी डिबेट के स्तर को। वो नकल कर रहे थे, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का, उसी पर मुख्यमंत्री जी और बीच बीच में टोका टोकी। हम लोग भी टोका टोकी करते हैं, लेकिन जब बड़े नेता बोलते हैं, लीडर पोजीशन में बोल रहे थे, हम पर कटाक्ष किए हैं, मैं भी बोल सकता था। लेकिन एक परंपरा है कि जब सदन का नेता बोले या विरोधी दल का नेता बोले तो उसको सम्मान करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी ने नहीं किया। तो नीतीश कुमार जी, बात सही है कि सब कर्पूरी जी को चाहता था और कर्पूरी जी डिजर्व भी करते थे, लेकिन उनके पहले ही लालू जी षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। क्या षड्यंत्र किए लालू जी? लालू जी कर्पूरी जी की जो धारा थी, याद होगा आपको, उसी में अति पिछड़ा वाला। हाँ, वो बोले थे कि लालू यादव कह रहे थे अति पिछड़ा, पिछड़ा ने सब पिछड़े होगा। हाँ, ऐसा ही था। अच्छा, एक चीज़ और हुआ कि तेजस्वी यादव जो अभी तक ए टू जेड कर रहे थे, आज सदन में पीडीए वाला तेवर दिखा दिए। जो अखिलेश यादव का पीडीए, जरा सा सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा, इशारा यही था कि हमारे पिता पिछड़ी जात से थे तो उनको चारा चोर कहा गया, और नीतीश मिश्रा जिनको आप मंत्री बनाए हुए हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, उनको चारा चोर नहीं कहा जाता है। ये इशारा था
चूंकि हमारे पिता पिछड़ी जात के थे, वो अगड़ी जात के थे, तो उनको नहीं कहा जाता चारा चोर। देखिए अगड़ी पिछड़ी से नहीं है, जगन्नाथ जी को भी सजा हुआ था, वो बाद में रिहा भी हुए हैं 1-2 केस में। ने बोले हैं कि 6 गो में 1 गो में नहीं हुए, तेजस्वी जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं। तो तेजस्वी जी तो के पिताजी तो नहीं रिहा हुए, और जो भी खजाना को खाली करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत है कि जो भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, उसको जनता के बीच में उसका पर्दा एक उठेगा। बात बोलें सर, बात जात की आती है, अगड़ी जात की आती है, तो आप लोग कांग्रेस के नेता का भी समर्थन करने लगते हैं क्या? जी नहीं, हम फिर लोग जगन्नाथ हम लोग मिश्रा- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाति पात में विश्वास नहीं करते जगन्नाथ हैं। मिश्रा कौन पार्टी में थे? हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 140 करोड़ जनता को अपना मानते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो हमको नहीं मानते। नहीं, ये बतिया जो बोल रहे हैं सुनिए ना, जगन्नाथ मिश्रा को लेके आप लोग कहने आक्रामक होते हैं चारा घोटाला पर। बिल्कुल आक्रामक है हम लोग बिल्कुल आक्रामक और हैं। जगन्नाथ मिश्रा को आप लोग क्लीन चिट देते हैं क्योंकि अगड़ी जात के थे। कहीं कहीं ये हमारे तेजस्वी यादव कहीं क्लीन चिट नहीं है। हम लोग की तो राजनीति उत्पत्ति हुई है जगन्नाथ जी के विरोध से, तो जगन्नाथ बाद में लालू जी के विरोध अच्छा, से। जगन्नाथ मिश्रा आप कोई करते होंगे तो उसका हम ठिकाने लिए हुए हुजूर। हैं, लेकिन हम लोगों की राजनीति, हम लोग जो राजनीति शुरू किए उसमें जगन्नाथ मिश्रा जी के ही विरोध, कांग्रेस के विरोध से ही शुरू। जैसे आप लोग लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, सम्राट चौधरी इतना तक बोलते हैं, हम क्या नीतीश जी को भी बहुत कुछ बोल दिए, लालू यादव को चारा चोर खुल के कहते हैं, आप लोग जगन्नाथ मिश्रा को क्यों नहीं कहते हैं? हम लोग भी कहते हैं, एकदम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं जो भी चारा घोटाला में फंसे हुए हैं, लालू जी बड़ा सभ्य तरीके से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जात की बात आ जाती है कि जी नहीं, जात लालू की यादव बात- के लिए जात चारा की चोर। बात आप लोग करते जाइए हुजूर, तो जात आप पात करके आप- तो देश को कहाँ पहुंचा दिए, तेजस्वी यादव फिर कहाँ पहुंचा दीजिएगा। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जात पात की बात नहीं करते। तो लालू यादव चारा चोर हैं लालू जी भी चारा चोर हैं और लोग भी चारा चोर हैं। और लोग नहीं, नाम बोलिए। सारे लोग चारा चोर, जिनको भी सजा हुआ है सब चारा चोर हैं। जगन्नाथ मिश्रा, निश्चित रूप से कोर्ट से दोषी हैं। जगन्नाथ मिश्रा चारा जी, चोर हैं। है, निश्चित है, निश्चित। अब एक चीज है, एगो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, सम्राट चौधरी थे, गिरिराज सिंह थे, बहुत सारे भाजपा के नेता थे, मधुबनी भागलपुर का था जहां मोदी जी आए थे। उसमें कहा जा रहा था बीजेपी के वरीय नेताओं के द्वारा कि भाई लालू यादव पर अटैक करो, लेकिन तेजस्वी पर नहीं करो, तेजस्वी पर अटैक करने से और तेजस्वी पर बयान देने से नुकसान होगा भाजपा का। सम्राट जी भी थे उसमें, और उसमें गिरिराज सिंह भी थे, हथवा जोड़ दे, बल हाँ हम लोग तो तेजस्वी पर नहीं बोलेंगे, लालू यादव पर बोलेंगे। तो तेजस्वी से डर गई भाजपा? जी नहीं, कहीं नहीं डरी है। बोलिए तेजस्वी खिलाफ बोलिए। अब उनका जो है क्या है, हम तो प्रतिदिन बोलते हैं तेजस्वी जी के खिलाफ, प्रतिदिन बोलते हैं। कल बोले हैं विधानसभा में, परसों भी मीडिया में बोले हैं। तेजस्वी जी माइनस, अगर वो लालू जी के पुत्र नहीं होते तो कहाँ होते, माइनस क्रिकेट खेल रहे थे। पेटर्नल प्रॉपर्टी उनके पास क्या है, और अगर ताली मिली है तो गाली भी मिलेगी। अगर पुराना अगर 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 नहीं, सुनिए, जितना आप पूरी बात सुन लीजिए। अगर तेजस्वी जी 26 वर्ष में डिप्टी सीएम बन गए तो इसलिए कि वो लालू जी के पुत्र थे, तो लालू जी के जो कुकृत है उसका भी टोपी उनको पहनना पड़ेगा। नीतीश मिश्रा भी मंत्री इसलिए बन गए कि जगन्नाथ मिश्रा के बेटा है सर। सम्राट चौधरी भी इसलिए मंत्री बन गए थे क्योंकि शकुनी चौधरी के बेटा है। देखिए दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? एक इंस्टीट्यूशन हेड है, सारा आप में क्षमता नहीं थी कि इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सके। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के सब मिलके किए थे खड़ा। जनता दल को खड़ा करने में तो रामविलास पासवान जी भी थे, जनता दल को खड़ा करने में तो रामविलास जी के बेटा बने ना भाई इंस्टीट्यूशन हेड चिराग जी, तो उनको कहने बोलते हैं आप लोग इस मामले में? उनको सजा उजा नहीं ना, वो डॉक्यूमेंट से प्रूफ हो करके दोषी नहीं ना है, सम्मान नहीं ना है। कि जिसको नौकरी दिए और उसी को फिर जमीन लिए, अभी मारपीट हो जाए तो गवाह की जरूरत होगी। तो जेल भेज दीजिए ना। हे हुजूर, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिए, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए, तेजस्वी को भेज दीजिए ना जेल। जेल कोर्ट भेजती है, पार्टी नहीं भेजती। नहीं, अरे सरकार नहीं भेजती। अरे सरकार FIR का राजनीतिकरण खूब होता है। कहीं नहीं होता जब होता है कहीं नहीं होता है। केस खोलो। और अगर हम में निर्भीकता है, हम क्लीन चिट है, तो मोदी जी को भी लोग फंसाना चाह रहा था, अमित शाह जी को भी फंसाना चाह रहा था। कहाँ फंसाया? तो जोगी जी आए, मुख्यमंत्री बने, अपने ऊपर जितना FIR था सब खत्म करा दिए। कौन किया था FIR जोगी जी पर? आप पता कीजिए क्या हुआ था आजमगढ़ में, क्या हुआ था मऊ में।
उनको तो रुला दिया था, FIR नहीं किया था। सदन में वो फूट फूट कर रोए थे जोगी जी, हाँ, रोहित। समझे नहीं? हाँ, तो ये कौन- जब जब तो जब शासन रहता है, केस कोर्ट हम खत्म- लोग का भी शासन है, हम लोग शासन में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन वो वोट दिया है, वो अगर जो कर लेगा सो सब सही है। रोहित शर्मा आउट हो गए। आउट हो गया तो आउट का खेले है, छक्का मारा तो बहुत अच्छा, आउट हो गया तो बहुत खराब। यही तो देखिए, खेल भावना इसी को कहते हैं। हाँ, खेल भावना यही है। हाँ, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कर्तव्य पथ है, खेलता है, आउट तो होना ही है, छक्का लगना ही है। इसलिए ना छक्का लगे तो न उत्साहित होइए, आउट होइए तो न गम में जाइए। अच्छा, आज आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या उनको सम्मन हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। वो विचलित हैं, मानसिक रूप से असंतुलित होकर के अपना भविष्य देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। जो बोले लैंड फॉर जॉब नहीं है, क्या बोले? लैंड फॉर जॉब है कि लैंड फॉर जॉब सर, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब, लैंड फॉर जॉब जब जो लैंड कहिए। फॉर- हम लोग भाई गांव के देहात के हिंदी मीडियम मैथिली मीडियम वाले लोग हैं, अब जो कहिए आप, जमीन के बदले नौकरी। लैंड LAND, लैंड फॉर जॉब। हाँ, उसका माने लगा रहा है कुछ तीसरा, हाँ, लगाने दीजिए। तो चलिए, ये गलती से निकल गया आपका। नहीं, कहीं गलती से नहीं किया, इसमें गलती की क्या बात है? कहीं कुछ नहीं है। वो आप लोग होली तोली करके आप लोग को मीडिया भाई को भी तो भाई एगो डिप्लेसनी होता था गांव घर में, तखनी डिप्लेसनी का काम कर रहे हैं आप लोग भी, सोशल मीडिया वाले लोग। भाई वीरेंद्र जी भी कुछ बोल दिए, सुने कि नहीं? क्या सुनेंगे भाई वीरेंद्र? पेपर में आप पढ़ते होंगे, खजाना में पैसा नहीं, झोरी में जहाँ छी नहीं सराय में डेरा। हम बोले नहीं, हटा दीजिएगा। माने शब्दावली ऐसा ऐसा नेताओं का हो रहा है जो विधायक। चलिए वीरेंद्र भाई, सब का दुकान बंद होने वाला है बहुत जल्दी, 6 महीना के अंदर, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। मतलब सराय का अर्थ होता है जहाँ यात्रीगण ठहरते हैं। हाँ, सराय माने हुआ धर्मशाला, धर्मशाला को उर्दू में शायद फारसी में सराय। लेकिन अगर गया मगध में जाते हैं तो कुछ और मतलब होता है। हाँ, तो होता ही है, और उसके लोग कई माने भी लगाते हैं। वह चलिए, तो बचौल जी लैंड फॉर जॉब को लेके कुछ वायरल लेने देखिए ना हुजूर, देख रहे हैं। हाँ, तो विधानसभा सत्र चल रहा है, और जब सत्र चलता है तभी इनसे मुलाकात होती है, और तभी इनसे ज़्यादातर बात होती है, नहीं तो ज़्यादा क्षेत्र में ही बिस्फी में ही रहते हैं। चुनाव नज़दीक है, फिर क्षेत्र में रहते हैं, तो फिर अभी सत्र चल रहा है, लगातार मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर बचौल जी से। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।